पुस्तकें जीवन में प्रकाश स्तंभ की तरह होती हैं। इनसे अर्जित ज्ञान आपको जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाता है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो हम एक दूसरे को बुक्स की ही सब्सक्रिप्शंस गिफ्ट के तौर पर देते थे। लेकिन क्या पुस्तक के प्रति किसी का प्रेम इतना गहरा भी हो सकता है कि वे जीवन भर की अपनी आमदनी को पुस्तक खरीदने में ही लगा दें? ऐसे ही हैं अंके गौड़ा, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी आमदनी का 70 से 80% सिर्फ किताबें खरीदने में ही लगा दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि इन पुस्तकों के माध्यम से जो ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे। इसीलिए आज उनकी लाइब्रेरी में 20 लाख से ज्यादा तो किताबें ही हैं, और ये लाइब्रेरी ऐसी जगह है जो सबके लिए दिन रात खुली रहती है। हर वो व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है पुस्तकों के माध्यम से, और जन जन तक इसी तरह ज्ञान का प्रचार करने की जो ललक उन्होंने दिखाई है, उसी के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्म सम्मान। कभी कभी जिंदगी की सबसे उजली कहानी उन हालात से जन्म लेती है जहां उम्मीदें भी सीमित लगती हैं। कर्नाटक की धरती पर एक ऐसा ही सफर शुरू हुआ है अंके गौड़ा का, जिनका जन्म मंडिया जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन में किताबों तक पहुंच चाहे सीमित थी, लेकिन ज्ञान की प्यास आभाओं से कहीं बड़ी थी। कॉलेज के दिनों में जब उनके प्रोफेसर अंतरामू ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो वही छोटी सी प्रेरणा जीवन मार्ग बन गई। जीवन यापन के लिए उन्होंने चीनी मिल में काम किया और समय मिलने पर बस कंडक्टर के रूप में भी कार्य किया। कन्नड़ साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल की। उनका पुस्तक प्रेम ही था कि लगभग 30 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी 80% आय किताबें खरीदने में ही लगा दी। जब हम पढ़ाई करते थे उस समय हमें किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं। किताबों की बहुत कमी थी, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। तभी मैंने सोचा कि दुनिया की अच्छी किताबें इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को क्यों न दी जाएं। इसी सोच के साथ मैंने किताबों का संग्रह करना शुरू किया, ताकि हमारी पीढ़ी और आगे आने वाले लोग इसका लाभ उठा सकें। आज मेरी उम्र लगभग 78 वर्ष है, और पिछले 50 से 55 वर्षों से मैं लगातार अपने से शौक के रूप में किताबें एकत्र करता आ रहा हूँ। इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई शुल्क या सदस्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर निःशुल्क पढ़ सकता है। अंके गौड़ा का जुनून धीरे धीरे एक संकल्प में बदल गया कि ज्ञान किसी एक का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो उसे पाना चाहता है। इसी सोच के साथ उन्होंने मैसूर के पास हरला हल्ली में एक विशाल निःशुल्क लाइब्रेरी पुस्तका माने की स्थापना की, जो आज 20 लाख से अधिक किताबों, डिक्शनरी और दुर्लभ पांडुलिपियों का घर बन चुकी है। मेरे अंकल को पद्मश्री मिला है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा किताबें हैं। मैंने यहाँ बहुत सी किताबें देखी हैं। यहाँ विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित और हर तरह की किताबें हैं। मैं जब छोटी थी तब से यहाँ आ रही हूँ और यहाँ काफी समय बिताती हूँ। यहाँ तक कि लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच दिया। आज अंके गौड़ा अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी और परिवार के साथ उसी लाइब्रेरी के एक छोटे से कोने में सादगी भरा जीवन जीते हैं। ये लाइब्रेरी हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है, ताकि कोई भी बिना किसी शुल्क के कभी भी आकर पढ़ सके, सीख सके और अपने सपनों को दिशा दे सके। ये सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जहां त्याग, समर्पण और ज्ञान मिलकर समाज के लिए एक अमूल्य विरासत बन जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए समाजसेवी अंके गौड़ा को पद्मश्री सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई।